आज हम सब प्रणाम। एक बार गुरु जी को नमन करें गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। सभी दीदी भैया को प्रणाम। आज बड़ा ही प्रज्ञ उपनिषद का जो जीवन में उपयोगी है, उन सूत्रों को लेकर के हम प्रज्ञा उपनिषद पर चर्चा करेंगे और चिंतन मनन किया जाएगा सभी मिलकर के। प्रथम मंडल का प्रथमो अध्याय में लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण है। इसमें जो हमारे नारद जी हैं, नारद जी के बारे में चर्चा यही है कि नारद के मतलब हमें पता चला था कि नारद जी का मतलब हम लोग के लोकाचार में भाषा में बोलते हैं कि जिनकी इधर की बात उधर पहुंचाना। तो नारद जी को विशेष उपाधि मिली थी कि वो ब्रह्म लोक तक से जाते थे, वैकुंठ लोक तक से, और वहां जा करके धरती के समस्याओं का समाधान पूछते और फिर धरती पर वापस आकर के और लोगों को जीने की राह दिखाते। तो नारद जी कैसे थे कि उनके धरती के लोग उनकी बातों को मान लेते थे। उनकी बातों तो नाम से ही पता चलता है कि वो नारद, जिनकी बातों को रद्द न किया जा सके। इतने अपने गुण कर्म स्वभाव में, अपने आचरण में इस तरीके से उतार लेते थे, चिंतन मनन से समझ लेते थे, उसका प्रैक्टिकल भी कुछ खुद कर लेते थे, तभी लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर के लोगों तक पहुंचते थे और उनकी बातों को रद्द नहीं किया जाता था। इसीलिए उनका नाम की विशेषता थी कि वो नारद थे और उस आम जन के लोगों को समस्याओं के लिए हमेशा वो चिंतित रहते थे। हाँ, अब आगे। ठीक है, प्रणाम। तो लोक कल्याण की जिज्ञासा और आत्म कल्याण को परमार्थ परायण के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामाजिक सामयिक समस्याओं पर विचार करके अपना मत बताते और भावी कार्यक्रम को निर्धारण करने के लिए वे धरती पर आते थे। उनका सवाल रहता था हमेशा, पूछने का जो तरीका था कि देवर्षि नारद जब वैकुंठ लोक पहुंचते, नारद जी ने नमन बंदन किया, भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित करके पहले कुशल क्षेम पूछे कि आप आए हैं, वहां सब कुछ अच्छा तो है। कुशल क्षेम पूछने के उपरांत ही चर्चा का आरंभ किए कि संसार की कल्याण की कामना से वो बातचीत करने वहां पहुंचते थे। बड़ा ही प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक पूछा, देव, संसार में दिनचर्या को दीदी का वीडियो पॉज हुआ है या नेटवर्क या हम लोग? वीडियो पॉज हो गया। ओके। नेटवर्क की समस्या है दीदी जहाँ रहती हैं। उन्होंने नारद जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और उन्होंने लोक कल्याण की जिज्ञासा से पूछते हैं कि ऐसा कुछ उपाय बताएं जो संसार में रचे पचे लोग हैं अपनी थोड़ी सी दिनचर्या में और थोड़ा सा सोचने का तरीका, चिंतन मनन को सही करने का कोई एक ऐसा ट्रिक बताएं, उपाय बताएं, और वो भी सरल हो, साधना में बना लेने के लिए लोगों को एकदम सरलता से अपना ले। ऐसा विचार करते हुए नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। वहां पर जब पहुंच करके और उन्हें बड़ा ही सवाल
जवाब जब चलता है तो बड़ा ही निर्मरता से धारण करके पूछते हैं कि हम, ऐसा नहीं कि जाते जाते सवाल पूछ लिए आप कैसे हैं, ठीक तो है ना, सब धरती पर सब लोग ठीक ठाक तो है ना। ऐसे कुशल क्षेम का मतलब ये हुआ कि पहले जाते जाते किसी भी लोग से पूछने का एक व्यवहार में हो कि नम्रता होनी चाहिए। ऐसा बात यहाँ पर नारद जी से हमें सीखने को, अपने आचरण में उतारने के लिए आता है कि पता नहीं किस भी अवस्था में हो, कैसे हो, क्या उनका चिंतन चल रहा है, और उसमें हमें अपना सवाल धड़ल्ले से न रख दें। तो बड़ा ही नारद जी की जिज्ञासा को जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी था, इसलिए उन्होंने इस पर चर्चा की है। तो एक श्लोक नंबर 18 से आता है कि अचिंत चिंतन के कारण और लोगों को दूर की सोच न रहने के कारण, अनाप शनाप सोचने के कारण, अनुपयुक्त आचरण के कारण उन्हें हमेशा रोग शोक और कलह भय विनाश का वातावरण बना रहता है। रोग क्यों बना रह रहा है आज के युग में, जबकि गुरुदेव कई जगह साहित्यों में लिखे हैं कि पशु पक्षी को तो रोग नहीं होते हैं, ये रोग और मनुष्यों के लिए रोग बना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रोगी कैसे होते जा रहे हैं, और शोक और कलह भय विनाश का वातावरण बन रहा है। इसका मतलब ही है कि हम सब, पहला जो रोग है उसका कारण यही है कि हम सब कलह में, शोक में और एक डर के भाव से हम लोग जी रहे हैं, और विनाश का वातावरण भी बना हुआ है, डर भी है कि ये सब विनाश भी होगा, लेकिन उसके लिए, प्रकृति के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि वो साधनामय हो जाए, ऐसा सवाल करते हुए पहुंचते हैं। ऐसी दशा में बता रहे हैं भगवान विष्णु कि इसमें भारी परिवर्तन करना पड़ेगा, और 23 बार हम अवतार लेकर के आ चुके हैं और बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार चुके हैं, और इस बार 24वां अवतार भी मेरा होने वाला है, और हम इसको भी सुधारने का क्रम जारी रखेंगे। और उसमें भी हमें, जब मनुष्य की जो वरिष्ठता है वो श्रेष्ठ है, राजकुमार है, तो अपने श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं के न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता और गिरता भी है। इसी के उठने गिरने के कारण उत्थान जन सुखों और पतन जन दुखों का कारण बनता है। इन दिनों मनुष्यों की आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है। मतलब हम बाहरी सारे सुख साधन सुविधा का खूब उपयोग करते हैं, दिन रात उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक जो है वरिष्ठता, मानव जीवन की गरिमा, उसे हम गंवाते चले जा रहे हैं। प्रकृति को कैसे बचा के रखें, इसी में हमें हवा पानी सब निःशुल्क जो मिलता है उसको कैसे संतुलन बना के रखें, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसको संतुलन को बनाने के लिए प्रज्ञा अवतार समय पर आए और उन्हें मनुष्य को आंतरिक अवस्था को झकझोरे कि आप सब श्रेष्ठ मनुष्य हो और धरती के राजकुमार हो और इसके उत्तराधिकारी भी हो। ऐसा कह करके उन्होंने सब लोगों को झकझोरा, जगाया और समझाने का प्रयास किए, और बताएं कि आप अम, ऐसे लोगों को सत्य पात्रों को माना जाए, ऐसे लोगों को सत्य पात्र माना जाए, उन्हें उस तत्व ज्ञान और सार संक्षेप को हृदयंगम कराया जाए जिसे अमृत कहा गया है। तो इस अमृत विद्या को समझाने के लिए वैसे लोगों को खोजना है, सत्य पात्रों को। किसी भी वस्तु को किसी को ऐसे नहीं दे दिया जा सकता है। घी देना है तो घी के लिए पात्र लेकर के आइए, अच्छा सा पात्र। घी को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाथ में घी लेके चले जाए, तो सब टपका देंगे। तो हमें भी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सत्य पात्र ही लोग हैं जिनमें पात्रता हो कुछ, जो इस बात को हृदयंगम कर पाए, उन्हें ही इस बात को बताया जाए, ये अमृत विद्या को। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म बनता है और कर्म से देवी महाप्रज्ञा बनती है। इस जिनकी इन दिनों उपासना साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनाना चाहिए। साधना का मतलब कि जब हम जिस चीज को साध चुके हैं और एक वैसी भी अवस्था आए कि हम सामने वालों को भी उसे साधने का सरल से तरीका बताएं, साधना वही हुआ। और उपासना का मतलब हुआ कि श्रेष्ठ जनों का संगत करें, और आराधना का मतलब कि जिसे हम
थ्योरी पढ़ें, प्रैक्टिकल करें, उसे हम लोक कल्याण में बताएं और ताकि उन्हें सहज और सरल तरीका से अपना लें। ऐसा इस श्लोक नंबर 40 से 45 में हमें समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर अपना यहाँ पे है कि टीका नंबर 48 से लेकर के 51 तक। यहाँ पर भगवान बोले कि सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों के यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन कराना। दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे कि उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है ताकि युग धर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सके। इन दो चरणों को उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयं संपन्न कर लेगी। यहाँ पे बता रहे हैं कि दिग्भ्रांत जो लोग हो गए हैं कि हमारी प्रकृति में इतना पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, इसको कैसे सही किया जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा सबको प्रयास किया जाए। और ये भी बताया जाए कि हमें अपने बच्चों के जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दें। एक पेड़ 10 पुत्र के समान है, इतना पेड़ से फायदा है। इस पर भी हम इस चीज को बता सकते हैं और इतना ही आपको करना है। बड़ा छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय। गिफ्ट देने जाते हैं और हम क्या क्या दे के चले आते हैं, जिनके घर में सामान से भर जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता। अगर हम पेड़ गिफ्ट भी दें, हम लोग के यहाँ क्रम यही है कि हम लोग जन्मदिन पे भी वृक्ष का दान भी करते हैं, तुलसी का भी पौधा हो चाहे कोई भी छोटा सा हो। तो ये भी क्रम चलाने से जो आज लोग दिग्भ्रांत हैं, लोग सोचते भी हैं कि हमें तो ऐसा किसी ने कभी बताया ही नहीं और हमारे पर्यावरण की शुद्धि होते चलेगी। अब इस चीज के बताने के लिए आज है कि जन जन को पहुंचाया जाए। शहरों में अभी मकान में जगह वो नहीं होती कि हम पेड़ लगाने के लिए बताएं, तो गमलों में लगाने का प्रक्रम बताया जाता है। लेकिन अब रहा सवाल कि आजकल के जब से कोविड के समय से हम लोगों के पास इतने सारे संस्कार जो हम लोग घर घर जाके अभी कराते हैं, वो घर न जा करके हम लोग मोबाइल पे ऑनलाइन कराने लगे। तो यहाँ पर वही नारद जी समाधिस्थ हो गए और भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण को कंठस्थ करा दिया। इसे युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र वर्षाओ, अनास्था का आपात के सुखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो, तुम्हारा प्रथम काम यही है। तो हम सबको पिताजी यही बताए थे इस श्लोक का अर्थ कि ये सुविधा जो है मोबाइल से मिला हुआ, इसका हम लोग पालन करें। फिर से वीडियो ऑन होकर देखो तो इसका मतलब ही हुआ कि हम सब ऑनलाइन मोबाइल के कारण सुविधा से सब कुछ हम लोग संपन्न हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इससे फायदा यही हुआ कि ऐसा लोग नहीं सोचे कि अभी हम ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही जाकर घर घर जाके करना है। हम अभी अपने यहाँ भी देखते हैं कि पिताजी यहीं से बैठे यूएसए में पुंसवन संस्कार करा रहे थे। एक दिन योग की भी कक्षा चलती है शनिवार के दिन, और हम लोग भी उन्हीं से सीखे कि कुछ लोग कैसे आए, हम तो बहुत दूर रहते हैं, तो चलिए भाई ऑनलाइन करा देते हैं। तो यहाँ पर आज ये इस तरीके से समझा जाए कि मेघों की तरह वर्षा हो, आकाश से वर्षा दो उस सत्य ज्ञान को, सत्य कर्म को, लेकिन वो अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म न छूटे किसी भी मनुष्य से। इस ज्ञान पक्ष को हमेशा ही सुनाया जाए और कहा जाए, बताया जाए। फोन पे भी अनर्गल बात हम सब न कहें, न करें, न कराएं। इस लेकर के बस काम की बात करें और फिर उसका सदुपयोग करें, तभी हम मेघों की तरह वर्षा कर सकते हैं। फिर से आ गया भी, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे। इतना बात सुनने के लिए जागृत आत्माओं तक से यह मेरा संदेश पहुंचाना है और अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृत कृत बने। यही जन्म, इस जन्म का हम सबका उद्देश्य है। यही बताते हुए प्रथम अध्याय का लोक जिज्ञासा प्रकरण को इति किए और दूसरे अध्याय में अब हम लोग आते हैं अध्यात्म दर्शन, जिसमें सवाल करने वाले हैं ऋषि पिपलाद से। अष्टावक्र जी ने पूछा, लोक कल्याण की ही इसमें भी जिज्ञासा है कि हे ऋषि पिपलाद, ब्रह्मांड में सम्राट जो है ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया, अपनी समस्त विभूतियां उसे बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किए। ऐसे वैसे नहीं, किसी भी चीज को जब प्रदान किए विभूति के रूप में तो प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किए हैं। उसे इस सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने के योग बनाया।
फिर भी वह इस श्रेय के गौरव से वंचित क्यों रहता है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास एक जो मन मिला है, उस मन के साथ पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञान कर्म इंद्रियां, जिनको सभी हम संयम से साध लेते हैं, तो तभी हम उस राजकुमार बनने का उत्तराधिकारी अपने आप को मान सकते हैं कि हमें बनाना। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो एकदम हे दृष्टि में जीते हैं, दीनहीन बन के जीते हैं। तब उन्हें इस बात को बताने के लिए पिपलाद ऋषि अष्टावक्र जी का जो सवाल है उस पे बताएं। एक एक यहाँ पे बड़ा ही अच्छा वो लगा कि परमात्मा ने सबको तो राजकुमार बनाए हैं, लेकिन श्लोक नंबर 24 में बता रहे हैं कि भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया, वहां उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन की भी दी है। अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम, गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपनाने और उन्हें छूट दी है, कि अपनाने की छूट दी है। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण भी कर पाते हैं, लेकिन प्रकृति का अनुसरण अन्य प्राणी कर लेते हैं, लेकिन हम सब नहीं करते। हम श्रेष्ठ होते हुए भी नहीं करते। यहाँ पर इस बात को बताया जाता है। अब स्वतंत्रता किस प्रकार का उपयोगी हो, इसके लेकर के एक श्रेय और एक प्रेय का मार्ग है। इसमें हम जो भी अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो रहे हैं, पतन से गिरते, गर्त में गिरते जा रहे हैं, इसका कारण ही है कि हम अपने मानव गरिमा को भूल चुके हैं। इससे जो सौभाग्य और सदुपयोग श्लोक नंबर 28 में आता है कि जो प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते और पूर्णता के लक्ष्य तक पा जाते हैं। ये बात बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि पूर्णता तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य को क्या क्या करने पड़ेंगे, कैसे कैसे वहां पहुंचना पड़ेगा, इसके लेकर के बताएं कि जीवन एक प्रत्यक्ष देवता है। श्लोक नंबर 29-30 है, यह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान है, स्वरूप है, और जो इसकी आराधना करते हैं, उपलब्धियों का सदुपयोग करते हैं, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाती है। मतलब बहुत जल्दी से उपलब्धि नहीं मिल जाती, धीरे धीरे मिलती है। दुरुपयोग करने वाले अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारते हैं और आत्महत्यारों की तरह दुर्गति का दुख भोगते हैं। आत्महत्यारा यहाँ पर बोलते हैं जो अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको गुरुदेव इतना सुंदर लिख रहे हैं कि आत्महत्यारों, हमें आज पहला बार ये शब्द समझ में आया, उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। ऐसा इन्होंने, गुरुदेव का एक शब्द है जो इन्हें गाली भी कह सकते हैं कि ये अपने आत्मा के साथ हत्या कर रहे हैं, हम अध्यात्म को न जीवन में अपना करके। ऐसा ही प्रसंग फिर बात करते करते बड़ा ही दुखित होते हुए और आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 39 से 41 में भाग का निर्माता इस तथ्य को समझते हैं और वे अपने चिंतन का प्रयास को सदा सदा के लिए नियोजित करते हैं। ऐसे लोग में से किसी को भी पतन पराभव का यात्राना नहीं सहनी पड़ती। अगर इस बात को हम लोग मानने में इतना आश्चर्य है कि हम मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता आप हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ज्योतिष के पास जाकर के हाथ दिखा करके रेखा बदलती हैं और रेखाएं बदलते हैं। गुरुदेव ज्योतिष विद्या में लिख दिए हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कर्म के आधार पर, विचार के आधार पर, न कि रेखा के आधार पे। लोग हाथ दिखाते चलते हैं और बताते हैं कि नहीं, ब्रह्म जो लिख देते हैं ब्रह्मा जी, वही होता है हमारे जीवन में। हम भी बोल चाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव इस बात को भी काट करके और बता रहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, और उसे वो अपने चिंतन से, अपने कर्म से, व्यवहार से बदल सकता है और श्रेष्ठ आचरण करके वो प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो बढ़ सकता है। एक बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा गया है श्लोक नंबर 42 से 44 में के ऊपर शब्दार्थ भावार्थ में है, सोते रहना को कलजुग कहते हैं और जागरणोपरांत को जम्हाई लेना द्वापर है, उठ पड़ना तो त्रेता है, और उठकर अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हो जाना ही सतयुग है। अब हमें जो लक्ष्य प्राप्ति के लेकर के हम सब चल रहे हैं, उसको ही सतयुग कहा जाएगा। बोलते हैं कि सतयुग कब आएगा धरती पर, नहीं, हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें और उस पर चलते रहने का निरंतर, बिना रुके
और आगे बढ़ते रहने का अभ्यास करते रहें। ऐसा यहाँ पर गुरुदेव का बता रहे हैं। इस पर हम सब जब चिंतन कर रहे थे कि भौतिक वादी में हम लोग ज्यादा प्रगति करने के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। आज का तन्मात्रा का विषय भी यही था कि ये चिप इसमें दिन भर पाला पड़ेगा ही पांचों तन्मात्रा से, और इसी में सब रह रहे हैं, लेकिन इसमें रहते हुए भी हर हाल मस्त कैसे रहा जा सकता है। इस बिना पांचों तन्मात्रा के पढ़े समझे और उसको जीवन में उतारे बिना हम इस अध्यात्म पथ पर नहीं चल सकते। तो इसमें इतना सुंदर चर्चा है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 45 से 47 में। भौतिकता जगत में सुविधा सामग्री भरी पड़ी है, तो आत्मिक क्षेत्र में तृप्ति तुष्टि और शांति रूपी संपदा से संपन्न है। लेकिन आम जन का लोगों का ये है कहना कि हमें तो भौतिकता में ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब जब वो रोगी पड़ करके और बेड पे पड़े रहते हैं और फिर वो असहाय हो जाते हैं शरीर से और मन से भी, तब बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस जीवन में मैंने कुछ नहीं पाया। और एक समय जब रहता है कि सब कुछ ठीक लगता है, किशोरावस्था युवावस्था तक, तो आज के युवाओं के साथ हम मिलते जुलते और बात करते हैं तो बोलते हैं कि एकदम आनंद में हैं हम कि अच्छा, हम लोग का जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, अभी हमारा एकदम समय सब कुछ है, सही चल रहा है। तो वे कैसे बोल देते हैं? वो अपना जो एक शुद्ध मन होता है, एक अशुद्ध मन होता है महोपनिषद के अनुसार, उसमें अशुद्ध मन उन पर अभी हावी रहता है, और उस हावी मन से बोलते हैं कि हम आनंद में रहते हैं। हम कि अच्छा, तो ये स्थिति हमेशा बनी रहे, इसके लिए कोई प्रयास तो नहीं, नहीं रह लिया जाएगा। हम ऐसे ही लोगों को जब अपने विचारों को जब रखने जाए, गुरुदेव के बातों को बताने जाए, तो वो ऐसा हमें ऐसा मिलता है सुनने के, हमें कुछ इस चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति सुविधा साधन में रमते हैं और खिलौना से खेलने वाले बालकों की तरह मंद बुद्धि हैं, बालक तो ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन हम सब भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुरुदेव बोले कि मंद बुद्धि के हैं। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कहा जाना चाहिए। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। बाकी सब लोग लोग सोच तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि नहीं, बड़भागी उन्हें मानना है जिन्हें आत्मिक जगत की खोज है कि हम अंदर से क्या हैं और बाहर हमें कैसा होना है। इसके लेकर के यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय को हम समाप्त करते हैं। और अब हम आगे चलते हैं तीसरा अध्याय में, अजरश अनुदान उपलब्धि प्रकरण में। यहाँ पर महाप्रज्ञ को नमन बंदर करते हुए सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर विराजमान होकर के और तत्व चिंतन के लिए फिर से बैठते हैं और पूछते हैं, हे देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? मतलब ये सवाल है उनका। स्वतंत्र है तो सर्वथा परिपूर्ण है क्या? उसे प्रगति कर्म पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती? हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? ये सब उनके सवाल हैं। क्या वह जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा एवं सामर्थ्य ही सब कुछ है? अपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्तियों के सौभाग्य की चर्चा की थी। वह यथार्थ होते हुए भी उनमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं। हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया यह बताएं कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अन्य किसी की सहायता अपेक्षित है या नहीं? मतलब इतना सुंदर सवाल प्रश्न। तब श्लोक नंबर 11 में आता है कि प्रश्न को सुनकर महाप्रज्ञ बहुत प्रसन्न हुए, जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा और कहा, तुम्हारी आशंका सार गर्भित है, उसका समाधान ध्यान पूर्वक एवं विद्वानों के साथ श्रवण करो। मतलब ऐसा नहीं विद्वान के साथ श्रवण करना है, अगर हम विद्वान के साथ नहीं बैठते हैं और नहीं सुनते और श्रवण करते हैं, समाधान ध्यान से अगर हम नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें भी लगेगा कि हम भी बहुत प्रसन्न हैं और वो बाल बुद्धि की तरह ही हम भी अपना जीवन गुजारते चले जाएंगे। तब फिर आते हैं हम श्लोक नंबर 12 में कि जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जो शक्ति मांगी जाती है तो उसे उदारता पूर्वक देता भी है। अगर हम उस शक्ति श्रेष्ठता को वर्ण करने के लिए हम शक्ति को मांगते हैं, हे परमात्मा हमें शक्ति दे, भक्ति दे, तो वो परमात्मा उदारता पूर्वक देता है और बोलता भी है, अंदर से प्रेरणा भी आती है
कि तुम सभी लोग इस बात को सुन करके और समझ करके लोग कृत होते हैं, तेजस्वी बने हैं और अद्भुत सफलता वर्ण करने में समर्थ हुए हैं। ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए कि सभी लोग ऐसे समर्थ हुए हैं, तो हमें भी वैसा होना है। अब यहाँ पे आते हैं हम श्लोक नंबर 15 से 17 में। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। अब परमात्मा कैसा है, कैसे उसको हम समझें? जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ी हुई है। अब हम लोग बोलते हैं ना कि उनमें हमें सब जगह बुराई दिखती है, तो परमात्मा के हम सब कृति हैं। हम सब में परमात्मा के एक न एक अच्छाई गुण है, और उसके आधार पर हमें ये मनुष्य का जीवन मिला। और सब कुछ उसमें 99 बुराई देखे, लेकिन एक अच्छाई देखें कि वो परमात्मा का अंश आत्मा है। ऐसा देखने का जो हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाए, हमारा नजरिया चेंज हो जाए, तो हमें अपने अंदर जो तुष्टि शांति का अनुभव होता है, इसी आधार पर होता है, इसी चिंतन के आधार पर होता है। तो परमात्मा भी है और जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ी है। इस उसी के अनुग्रह से वैभव वरदान का भंडार भक्त जनों को हस्तगत होते हैं। वैभव का मतलब यहाँ पे सिर्फ धन से मतलब नहीं है। वैभव का मतलब हुआ आंतरिक धन, जिसे हम ज्ञान धन बोलते हैं। और ज्ञान की संपदा के लेकर के हम सभी साधना यहाँ पे कर रहे हैं, और इससे इस साधना करके मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण इससे कम में आने की संभावना नहीं है। इस अब यहाँ पर सबसे फिर लगा कि साधना उपासना आराधना इन तीनों उपाय को जब दूसरे अध्याय में बताएं, तो इन तीनों को उपायों को ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता हुआ मनुष्य को कैसे चरित्र चिंतन में विनर्मित करने की प्रेरणा दें, इस पर उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि हे मुनेश्वर मुनेश्वर फिर उन्हें अन्य किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, उन पर हर दिशा से सहयोग अनायास ही बरसता है, जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सौभाग्य संपत्ति आदि होते हैं। कहने का मतलब है कि उपासना साधना आराधना तीनों ही उपाय से हम मनुष्य को चरित्र चिंतन में वो प्रेरणा भर देता है परमात्मा। आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 35 और 36 में कि हे श्वेत केतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाला भजन पूजन उपचार उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकता है, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र प्रखर बनाना होता है। पूजा प्रार्थना बस थोड़ी देर के लिए ही, पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ही काम करता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं श्वेत केतु महाप्राग से। तो अनायास ही हम अगर सोचते हैं कि हम पूजा पाठ से देवताओं को प्रसन्न करके अनायास ही धन मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, हम प्रार्थना करते हैं, दीप जलाते हैं कि परिवार में कुछ सुख समृद्धि आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पे वो बता रहे हैं। फिर हम आते हैं 41 नंबर से लेकर के 44 नंबर श्लोक में कि हे महाभाग, आत्मबल के पूरक परमात्मा बल है। बाहरी सहायता अपेक्षित हो तो इसी एक साधना से और सब सध जाता है। यहाँ पर इतना सुंदर ये बात लिखा गया है कि आत्मबल ही एक ऐसा चीज है। आत्मा का बल कब मिलता है? जब हम शरीर बल, पहला सीढ़ी, दूसरा मनोबल, तीसरा में है आपका आत्मबल, उसके बाद चौथा आता है ब्रह्म बल। तो यहाँ आत्मबल से लिखे हैं कि सब कुछ संपन्न हो जाता है, मतलब ब्रह्म बल तक हम पहुंच जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो को प्रसन्न कर लेने पर ही अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सहायता करते हैं। ऐसा समझने वाले प्राणी को वो मिल जाता है। और लोग तो आत्मा परमात्मा को करने के लिए लोग बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, तो वो सब बाल बुद्धि के कारण ही ऐसे बोलते हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ अध्याय में, संयमशीलता कर्तव्य परायणता। इसमें तीसरे दिन श्रृंगी ऋषि से सवाल पूछ रहे हैं, वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल प्राप्त पाता है और सुखी समुन्नत बनता है? तो पिपलाद ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 4 से लेकर 6 में कि मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में ही मिलते हैं, परलोक में भी। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं करना चाहिए।
ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। जीवन को समुन्नत बनाना इसलिए आवश्यक है। मनुष्य का जीवन प्रत्यक्ष देवता है। सभी इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। और इसमें हम वाणी में सरस्वती, आंखों में सूर्य चंद्रमा, तो ये सब बताने का, रुद्र में ललाट, तो शिखा में विष्णु। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हम जिस जिस चीजों का उपयोग करें वो वहां से उनके गुण दिखने चाहिए। अगर हमें नहीं दिख रहे हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष देवता अपने आप को बनाने में अभी असफल हैं, और हम सब धीरे धीरे प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन को प्रत्यक्ष देवता मान सकते हैं। चतुर्थ अध्याय संयमशीलता और कर्तव्य प्राणता में ये लिखा गया है कि हम संयम, इसको जानने के लिए, जीवन को प्रत्यक्ष जानने के लिए 4 संयम बताए गए हैं। पहला संयम है अर्थ संयम। हम अपने धन को, अर्थ का मतलब धन, जब संपत्ति, उसको खूब कमाया जाए, लेकिन कमा करके बचाया जाए, लेकिन उसे लगाया कहाँ गया। अगर सही जगह सदुपयोग करते हैं तो हमारा धन का संयम होगा। और दूसरा संयम हो गया समय संयम। आजकल इतने सारे बताए जाते हैं, सुविधा बढ़ गया है, साधन बढ़ गए हैं, तो साधन बढ़ गया है, सुविधा बढ़ गया, पर साधना नहीं है। तो साधन का उपयोग करें तो उससे भी हमारा समय बचे, तो उससे हम कहाँ लगाएं। तो इसलिए है कि स्वाध्याय करें, हर हर स्वाध्याय करें, और उससे अपने चिंतन मनन से भी स्वाध्याय करते रहें कि हमें और आगे क्या करना है। इस समय का जो परिस्थिति है, आज का समय, एक क्षण भी न बर्बाद हो, समय संयम में बताता है। अब हम आते हैं विचार का संयम। विचार भी हमारे मस्तिष्क में हमेशा ही दौड़ते रहते हैं। चाहे किसी के साथ व्यवहार ऐसा हो जाए तो वो, उनका विचार ना दिमाग में जाकर के बैठ जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है। और अगर खराब विचार, अच्छा विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, तो हृदय में आ जाते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं। तो विचारों का भी हमें इस जो नफरत वाली, जो ईर्ष्या द्वेष वाली मस्तिष्क में जो विचार आके घर कर जाते हैं दुर्व्यवहार के कारण मेरे साथ, शब्द से, रूप से, चाहे वो किसी तरीके से आहत हो गए हम उनके मध्यमा वाणी से, वैखरी वाणी से, तो उससे भी हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो उसको हमेशा निकालने के लिए और उससे बचने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन भी करें, और साथ में इसका सदविचारों का एक पुलिंदा अपने पास हमेशा बचाए रखें। अब हम कहीं पर जाकर के बता रहे थे कि समय का संयम करना चाहिए, तो बोल रहे कि समय का संयम कैसे करें। इतने सारे सुख सुविधा साधन है, सबका सुख लेना है, तो सुख लेने तो जाएंगे, सुख से सटे हमारा दुख मिल जाता है। तो समय का दुरुपयोग ही दुख देता है। हमें कहाँ पे कितना समय देना है, और दुख जब मिल जाता तो कहते कि नहीं, हम तो गए थे आनंद लेने, और उधर से दुख लेके आ जाते हैं। तो हमारा जो 4 संयम है, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, और सबसे बड़ा जो संयम है इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम के हमारे 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों में गुरुदेव चर्चा भी किए हैं इस पे, कि दो जन, एक हमारा स्वाद इंद्रिय और एक जन इंद्रिय। भौतिक जगत में लोगों को इसी दोनों को सुविधा साधन बनाने में, अपने आप को जीवन पर्यंत यही उपाय करते रहते हैं कि बस हमें तो बस इस सुविधा साधन में जीना है और रहना है। सुबह शाम स्वादेंद्रियों के क्या खा लें, क्या बना लें, कहाँ जाकर के कैसे चीज को, इसको संतुष्ट कर लें, इसका बोझ पूरा पेट पे जाता है, फिर भी हम जीव को ही अपना ज्यादा सम्मान देते हैं। और जनेन्द्रियों का हो गया कि गुरुदेव बताए हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक धरती पर दें, और नहीं तो उसका बार बार काम वासना से अपने बुद्धि विवेक भी भ्रष्ट होते हैं। और साथ में हम रोगी हैं, तो ऐसा भी बच्चे धरती पर न जन्माए जनेंद्रियों का आनंद के सुख के लेकर के। लेकिन ये अभी इतना कठिन परिस्थिति है कि लोग इसको बताने के लिए बड़ा ही प्रांजल अभी हमें शब्दों का तैयारी करना है, और किशोरों को, युवाओं को इस बीच में बताने के लिए अपने आप को भी हमें बहुत तैयार करना है, ताकि लोगों को इस बात को बता सकें।
अगर कुसुम संस्कार के माध्यम से भी कहीं बताते हैं कि इतना दिन गैप होना चाहिए, इतना दिन ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बच्चों के लालन पालन, तो लोग कहते हैं कि हमें तो परिवार से परेशानी है, पति से परेशानी है। तो आज के इस समस्याओं को समाधान के लिए हमें अभी बहुत काम करना है, और लोगों को तभी हम बता पाएंगे कि, और इसका शुरुआत अपने यहाँ से करना है, अपने घर से करना है। अगर इसमें हम जब सफल हो जाते हैं तब हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, नहीं तो इसके पहले इतना कम में काम चलने वाला नहीं है। तो गुरुदेव का ये जो चारों संयम है, इस विषय पर अपना तृतीय अध्याय समाप्त हुआ, नहीं चतुर्थ अध्याय। अब हम आते हैं पंचम में। चतुर्थ अध्याय का एक श्लोक नंबर और पढ़ देते हैं। यहाँ पे आपका श्लोक नंबर 70 से 73 में है कि हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता के सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा हुआ है। इतना लोग कोई नहीं बताते, हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। इतना में लोग, उन लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ परिवार क्यों, और भी परिवार में भी उनके जिम्मेदारी नहीं है कि सुसंस्कारित बनाए हैं। बस हमारे बच्चे तो आज मोबाइल देख करके ही और वो गेम खेल कर ही रहते हैं, मोबाइल देख करके खाना खाते हैं, मोबाइल हाथ में देख करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त, बच्चा जैसे भी हो, और इसे ही अपना मान लेते हैं कि हम बड़े बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो उन्हें बताने के लिए अभी बहुत उसमें प्रयास करना पड़ेगा, और लोग जो समझने के लिए तैयार होंगे उन्हें ही समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। तो इस सत्र को यहाँ पर चतुर्थ अध्याय को समाप्त करते हैं और हम पंचम अध्याय में चलते हैं, उदार भक्ति भावना। अब यहाँ पे सवाल करने वाले हैं चौथे दिन के पंचमो अध्याय में। उद्दालक पूछने लगे, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने की विवेचना में एक संदेह उठता है कि उस समन्वय में मात्र समय क्षेप जितना ही लाभ मिलकर तो नहीं रह जाएगा, उतने भर से आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आत्म विस्तार का प्रयोजन कैसे सधेगा। कर्म हे महाभाग, कर्म तो नियति के मर्यादा बंधन मात्र है। इतना बड़ा सवाल कि मर्यादा का बंधन है। अब यहाँ पर हम श्लोक नंबर 11 में आते हैं कि वो सवाल का जवाब देते हैं कि समय और कर्म का समन्वय करते तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षाएं भी देखे जाते हैं। मतलब हम समय और कर्म को यहाँ लगाया जा रहा है कि जिससे हम मोहग्रस्त होते जा रहे हैं, और कर्म योगी सही, श्रमशील और सतत प्रयास तत्पर के अनेक पाए जाते हैं। उन्हें पुरुषार्थी तो कहा जाता है, किंतु वे जीवन संपदा को कृत करने वाले कहाँ होते हैं। अभी भी सवाल है कि वो कह तो रहे हैं कि अपना समय और कर्म सब लगाते जा रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। तब इस पर चर्चा करते हुए आगे हमें श्लोक नंबर 19 से 21 में बताते हैं, हे ऋषियों, ये त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर जीव प्रकृति की तरह चेतना क्षेत्र के भी प्रगति के क्रम में तीन निर्धारणाएं हैं। विद्वान लोग एक को ज्ञान, दूसरे को कर्म और तीसरी को भक्ति कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसे हमें कितने बार भी हम सभी चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें बताया कि अगर हम पहले हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, और ज्ञान जब हो जाए तब हम कर्म करेंगे। तो ज्ञान और कर्म को जोड़ेंगे तब वो भक्ति बनती है। आज हम भक्ति का मतलब अपने मन से लगाते हैं कि जो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, चालीसा आरती गा लेते हैं, उन्हें हम धार्मिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है। यहाँ अब श्लोक नंबर 27 में आते हैं कि आत्म प्रेरणा और आत्म बोध गुरु कृपा से होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं होता है। गुरु अभी हम सूक्ष्म रूप से हमें परम पूज्य गुरुदेव को मानते हैं, जिन्होंने इस साहित्य का भाष्य किया। अब भाष्य नहीं किए, लिखे हैं। इस जीवन में हम लोग ने गुरुदेव को ही गुरु माने, लेकिन गुरुदेव ने इतना सारा साहित्य लिख तो दिए। हम गायत्री परिवार में नाम लिखा लिए, और नाम लिखा करके बोलते हैं कि हम गायत्री परिवार के हैं, और गुरु जी का साहित्य को पढ़ने ही नहीं आ रहा है। कोई पढ़ाने वाला तो हो, कोई समझाने वाला तो हो कि इसे हम अपने कर्म में कैसे उतारें। ज्ञान कोई दे तो, ज्ञान दे तो कर्म में उतारे, तब तो फिर वो भक्ति बने।
तो यहाँ पर वही स्थूल रूप से हमें परम आदरणीय श्री लाल बिहारी सिंह हमारे पिताजी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें उन्हें में हम अपने गुरु को मानते हैं। सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव, स्थूल रूप से उन्हें मानते हैं हम। और उन्होंने ही प्रज्ञ उपनिषद को आज तक से किसी ने इतने सरल ढंग से नहीं लोगों को समझाएं और बताएं। तो इसलिए गुरु कृपा का हम पर कुछ कृपा हो, हम सभी पर कोई कृपा हुई है गुरु के जो सूक्ष्म रूप से हैं, तभी ये हमें स्थूल रूप से ये गुरु मिले, हमें ये अपने अंतरात्मा से आवाज आती है। अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 39 और 40 में। आदर्शों के प्रति प्रेम, पिछड़ों को उठाना, बढ़तों को बढ़ाने की सहज उत्कंठा ही भक्ति की झांकी मिलती है, जो दिव्य और विशाल होती है। 39-40 नंबर श्लोक का ये जो बात है, ये जो गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि सहज उत्कंठा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन ये काम है। अब इस सहजता के लिए चिंतन मनन करना पड़ेगा कि पिछड़ों को कैसे उठाया जाए और जो बढ़तों को बढ़ाने की और प्रयास किया जाए कि कैसे उन्हें और बढ़ाया जा सके, उन्हें और भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए उत्कृष्ट चिंतन में लाया जाए। सभी लोग इस सवाल से जवाब करते हुए अपने आप को एक अंतर्द्वंद में पड़े हैं कि कैसे इसको क्या किया जाए। शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। तब श्लोक नंबर आ जाता है 42 से 41 से 44 में। प्रेम जब शरीर परिवार तक सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है। इतना सुंदर ये लाइन पिताजी समझा रहे थे, उतना नहीं समझाते जितना हम लोग पढ़े हैं। वो एक ही लाइन में बताते हैं कि प्रेम आपको सभी से है, और शरीर जब परिवार तक सीमित रहता है तो इससे हम मोह में बदल देते हैं। शरीर से कहीं चले जाएंगे ज्ञान सीखने, लेकिन मन वहीं लगा रहता है घर परिवार में कि ऐसे वो काम बिगड़ रहता होगा, वो ऐसे बनता होगा, ऐसे करता होगा, ऐसे करके बराबर वो चिंतन चलते रहता है। तो लेकिन किंतु यहाँ पर जब वह व्यापक आत्मीयता का रूप प्रकट होता है तो भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। जैसे लोग आज हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं, हर लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं अपनी भक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार। तो ये साधना का रूप हुआ। साधना हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको कि ये हमारा साधना सफल हो रहा है कि हम लोग भी मोह से थोड़ा, नहीं तो मोह का मतलब अपने ही में पति पत्नी बच्चे, तो फिर वो विश्व में तक से हमें पहुंचने में असहज महसूस होगा। लोग भी कहते हैं कि हमें तो अपने ही परिवार से, घर से समय ही नहीं मिलता, तो कैसे इस सब क्षेत्र में आए। पता नहीं कैसे आप सब लोग इसमें समय दे लेती हैं और निकाल लेती हैं। अब तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। अब हम आगे के श्लोक सत्य साहस और संघर्ष प्रकरण 6ठो अध्याय में चल रहे हैं। उसमें बड़ा ही ये 5वें दिन का रणक सत्र का प्रमुख जिज्ञासा थे महर्षि दुर्वासा, और ये अग्रिम पंक्तियों में बैठे थे। अपने गंभीर स्वर में पिपलाद से बोले कि हे देव, ब्रह्म विद्या के सत्य संवृत्ति संवर्धन प्रसंग पर प्रकाश डाला, उन्हें हम सभी कृतार्थ हुए। फिर भी एक असमंजस बना हुआ था कि इस संसार में सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए, आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन उपायों का अवलंबन लिया जाए। कृपया यह भी बताएं कि सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है, यह सारे जगत से पीड़ित किए हुए हैं। ऐसा मतलब वो बता रहे हैं पिपलाद जी कि उन्हें कैसे इनसे बचा जाए, आत्मरक्षा भी करना है। असमंजस में बैठे हुए हैं। महर्षि दुर्वासा जी श्लोक नंबर 7 से लेकर 10 में बता रहे हैं कि महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रकृति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न पिपलाद को अच्छा लगा। उस समय अनुकूल प्रश्न को सुनकर और सराहा, और उनके सूत्र संचालन में पिपलाद ने हंसते हुआ कहा कि आपकी रुचि और रुझान की भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। अनीति के प्रतिरोध नीति संवर्धन का एक पक्ष है तथा इसका भी निश्चित महत्व है। कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या में समाधान, सम्मान और समर्थन भी है, ऐसा विश्वास रखें आप, बता रहे हैं उन्हें। अब श्लोक नंबर 11 में आते हैं कि संसार में अवांछनीयता भी इसलिए है कि वह न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम
करने की प्रेरणा दे। यदि रात्रि न हो तो दिन की विशिष्टता ही न रहे। कहने का मतलब है कि धरती पर अगर दानव ना हो तो देवता कैसे? देवता का महत्व तो दानव ही बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब दिन न हो तो फिर रात्रि ना हो तो दिन कैसा? और दिन है तो रात्रि भी रहेगा, मतलब दोनों रहेंगे ही रहेंगे। और अब है हम हमें बस चयन करना है कि हम कैसे रहना चाहते हैं। इस पर यदि रोग न हो तो चिकित्सा का विज्ञान की स्थापना न हो, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर राक्षस पे विजय प्राप्त करना है तो हम देवता बन के विद्या विद्या दोनों को जाने और फिर उनसे निपटे। यहाँ पे अगर हम रोगी नहीं होंगे तो एक एक औषधि को नहीं जान पाएंगे कि हमने खान पान, दिनचर्या, सोचने का तरीका और क्या अनुपान में हम लिए। तो ये सब चीज यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है गुरुदेव को कि ऐसे लोग हमेशा प्रगति करेंगे। अज्ञान की हानियों के बचने के लिए हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। अगर हम बीमार नहीं पड़े, अगर हम एक भी रोग हमें हो तो उसके डॉक्टर हम खुद बन जाते हैं और हम किसी को बताते हैं कि हाँ वाकई में इसे खाने से, ऐसे करने से हमें सुविधा मिला। अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। और ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमसे जो कुछ कमी हो वो किरण दीदी पूरा करेंगे और किशोर दीदी पूरा करेंगे। सभी को जी नहीं दीदी। नहीं, सुपर से ऊपर अब हाँ, किरण दीदी पूरा तो करेंगी ही, नहीं सुपर से नहीं, ऊपर किशोर है, दीदी आप पहले करिए, आपके बाद। आज आपका दिन है, आप लोगों, आप सबको करना है। अच्छा, हेमलता दीदी भी हैं हमारे साथ, मैंने देखा था। हाँ दीदी। जी, हेमलता दीदी को प्रणाम। दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। जय गुरुदेव। हरिओम। दीदी प्रणाम सभी को। दीदी शुरू में तो हमें लगा जो आज शायद प्रज्ञा पूर्ण होना है, तो हम फिर उस क्लास में थे। तो फिर अचानक से मन हुआ जो देखे क्या हो रहा है, जो कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरा विशेष। तो फिर खोले तो देखे जो ये तो प्रज्ञोपनिषद का चल रहा है। तो दीदी बहुत सुंदर से समराइज कर रही थी, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बहुत। तो बहुत सारी बातें, ये रिवीजन बहुत सुंदर लग रहा है, जो मुख्य मुख्य बातें कैसे सुर सुर विद्या विद्या, और फिर उधर इंद्रिय संयम की जो बात कही गई, मुख्य इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, और कई चीज बहुत सुंदर, बहुत अपीलिंग लग रहा है। समराइज होने पर लग रहा है जो इन बिंदुओं को नोट करके रखा जाए, खास खास बिंदुओं को, तो जी उसका एक अलग डिक्शनरी तैयार हो और उसका हम लोग सदुपयोग कर सके। जी दीदी प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। और अधिक इसको, नहीं दीदी, आज एक क्लास है दीदी, मेरा आज एक क्लास है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में, थोड़ी उसी का हम स्वाध्याय और अच्छा थोड़ा अच्छा, तैयार कर रहे हैं। जी कोई दीदी। दिक्कत नहीं दीदी। जी, अ, हर्षा दीदी ने भी इसकी तैयारी की है। दीदी आप बोलेंगे कुछ? हर्षा दी, थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ी सी ही किया है मैंने बहुत। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो करें, धीरे आवाज धीरे को मैं क्लियर नहीं पूरा आ रही है, आवाज करूंगी। को ठीक करिए, स्पीकर को ठीक करिए बस थोड़ा सा। अभी ठीक है? अभी सही है? थोड़ा और करिए तो, फोन हटा दीजिए स्पीकर से। हटा दिया फोन को। हाँ, अभी सही है क्या? एक मिनट, चलेगा, हाँ। एक मिनट, एक मिनट में वो चेक करती हूँ। जी ट्राई करती हूँ। देखो, स्टार्टिंग देखो, आवाज नहीं आए तो आप बता देना, फिर स्टॉप कर दूंगी। नहीं तो सही नहीं आया तो। नारद मुनि जैसे जन्म नहीं, आवाज अज्ञान सही नहीं है, आवाज सही नहीं है। नहीं है क्या? ठीक है, मैं चेक करती हूँ, एक नहीं मिनट। नहीं नहीं, आवाज सही नहीं है। तो चलिए, शोभना दीदी ने भी पढ़ा है। शोभना शोभा दीदी दी, कुछ कर रही थी सर। हाँ, शोभा दीदी, सॉरी। हाँ, तो शोभा दीदी तो दिख नहीं रही ग्रुप में, नहीं दिख रही है। हाँ चलिए, अभी हम आपस से बात करते हैं, चलिए आपस में करते हैं बात। किशोर दीदी आप बोलेंगी? चलिए, हम आपको कुछ बताते हैं इसके ऊपर आज। चलिए, अब हमने इसको सरलता की ओर चल रहे हैं। अब हम इसको आपको बोले कि अभी हमने ऐसे लोगों के बीच में जिनको हम साहित्य से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको इतना सरल करना है कि जैसे हम प्रारंभ करेंगे, जैसे कहानी सुनाते हैं कि पता है एक बार क्या हुआ, ऐसे जैसे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। पता है एक बार क्या हुआ, कहते क्या हुआ कि ना भगवान जो देव ऋषि है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बोले हाँ, वो तो सबके घर चले जाते हैं, उसको तो नारद मुनि बोलते हैं।
बोले हाँ, वो नारद मुनि पता क्या करते हैं, वो यहाँ की समस्या भगवान के पास ले जाते हैं, भगवान का उत्तर लेके हमारे पास आ जाते हैं। बोले अच्छा, हम तो समझते थे कि वो कंस के पास जाके कंस को भड़का देते हैं और कृष्ण को जाके कृष्ण के पास भी पहुंच जाते हैं, वो तो हर जगह चले जाते हैं। बोले नहीं, उनको तो बहुत विद्वान बोलते हैं, वो उन्होंने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी उनके अंदर कामना कौन सी है, लोक कल्याण की कामना है, इसीलिए उनको श्रेष्ठ मुनि बोला जाता है। वो अच्छा, वो इतने अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं। और नारद होता कौन है, हम सब उसी नारद की भूमिका में हैं, और हमको अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा करना है, अपना चरित्र चिंतन व्यवहार करना है कि हमारी बात को भी कोई रद्द ना कर सके। अगर हमारी बात को, हमने आपसे बात की और बच्चे को बात की और बच्चे बोलेंगे मम्मी तो फालतू बोलती है, तो ये तो रद्द हो गई हमारी बात। पहले तो हमें अपनी वाणी पर इतना कंट्रोल हो जाए कि हम अनावश्यक बोले ही नहीं, कि अगर ऐसा बोला गया कि जो हमारी वाणी को रद्द कर दिया गया, तो हम नारद कहला नहीं सकते। हमें बिल्कुल संयमित, जो शब्द बोले उसकी महत्ता हो, बिना महत्ता के चुप रह लेना। दीदी संस्कृत में पढ़ रहे थे कि मूर्ख का बल क्या है, मूर्ख का आभूषण क्या है, मौन। अब जैसे आज बहुत सारे विषय हैं कि अभी हम आईटी में बहुत अच्छे नहीं हैं, साइंस में बहुत अच्छे नहीं हैं, जिस विषय में अच्छे हैं उसी टॉपिक पे हम बात करें, अन्य विषयों पर हम चुप रहे, सुने, उनको समझे, तो हम भी नारद बने। अच्छा, हम भी नारद बने कि नारद का काम ही यही है कि संसार में अगर कोई समस्या है तो उसका हम कैसे समाधान करें, तो ईश्वर के पास जाए। अब ईश्वर के पास तो हम जा नहीं सकते, तो हम गुरुदेव के पास चले जाते हैं। रामचरितमानस को उठा लेते हैं तो इसका मतलब हम तुलसीदास जी के पास चले गए। हम आचार्य जी के साहित्य को उठा लेते हैं तो समझो कि हम आचार्य जी के पास चले गए, वहां से समस्या का समाधान लेके आ जाते हैं। गीता में चले गए, भगवान कृष्ण से पास चले गए, भगवान बताइए जरा इस समस्या का समाधान, तो वहां हमें अखंड ज्योति को खोल लेते हैं। तो हम भी नारद बने, पहली बात तो ये। और उसके बाद जो है, फिर भगवान के पास नारद गए और जाके बोला कि इसको इतना सरल इस तरीके से कि भगवान एक ऐसी साधना बता दो कि जिससे ना सामान्य व्यक्ति कर सके। अब उच्च स्तर की साधनाएं तो भाई बहुत बड़े बड़े, अब घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाएं तो हम साधना कर सकते हैं। अभी मैं भी सोचती हूँ कि ये सब लोग कहाँ पे चले जाएं, भगवान सब काम पे चले जाएं, कि मैं अकेली हो जाऊं। ये सब काम पे जाएं, काम पे जाएंगे ना तो मुझे समय ज्यादा अच्छा मिल जाता है, मैं जल्दी से घर का काम निपटा के पढ़ने आ जाती हूँ। तो एकांत हमें चाहिए, तो हमें संसार से कुछ काटना पड़ेगा, ज्यादा उनके साथ बैठना, ज्यादा बातचीत करना, समय नहीं लगाना, और एकांत में भगवान के आके बैठे और भगवान से बोला कि भगवान हमें वो साधना बताइए। तो भगवान ने कैसी साधना बताई, बोले अच्छा सरल से सरल चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल सरल चाहिए। बोले वो कैसी होएगी, बोले कि सिर्फ दिनचर्या में परिवर्तन करना है और दृष्टिकोण में। नजरें बदल जाए तो नजारे ही बदल जाएंगे, नजरें ही तो, दृष्टिकोण ही तो बदलना है, एंगल ऑफ विजन बदलना है, और दिनचर्या बदलनी है। दिनचर्या कैसे बदलनी है कि भाई जो अगला लेसन है जब पढ़ते हैं, संयम कर्तव्य पालन, कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। उसमें एक क्वेश्चन दीदी ने भी लिया था कि उसमें हमारी जिम्मेवारी है हम इस शरीर को स्वस्थ रखें, पहला अपने से संबंधित है। तो इस बात को बताने के लिए पहले हम उनको इस तरीके से, उनको कहानी के माध्यम से, कि अपनी दिनचर्या को अच्छा करें, जिससे ऐसी दिनचर्या बनाएं जिससे पहले तो मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा परिवार स्वस्थ हो जाए, मेरा समाज स्वस्थ हो जाए, उसका मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए। ठीक है, ऐसा हमें दृष्टिकोण अपनाना है और दिनचर्या अपनानी है। बोले बस ये दो चीज को उठाने से मनुष्य जो है ब्रह्म विद्या को पालेगा। इतनी बड़ी बात, ब्रह्म विद्या तो हम समझते थे कि ये तो बड़ी कठिन विद्या है। वो बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत ही सरल है। बोले अच्छा, तो फिर हम क्या करें कि भाई समाज जो है, मानव जो है आज दुखी दिखता है, तो बोले उस दुख का कारण क्या है, बोले बहुत आसान कारण है, अचिंत्य चिंतन। बोले बस, हाँ हम चिंतन ही तो नेगेटिव करते हैं। दीदी इस तरीके से हम इसको इतना सरल, हम अब सेंटेंसेस को नहीं लेंगे, शब्दों को लेंगे। जैसे एक लेसन में से एक शब्द दिनचर्या में परिवर्तन, बोले इतना सा शब्द लेंगे, अचिंत्य चिंतन एक शब्द लेंगे, अचिंत्य चिंतन के ऊपर बोलेंगे, फिर उसके बाद वरिष्ठ आत्माओं के बोलेंगे। वरिष्ठ कौन, फिर वरिष्ठ के ऊपर एक शब्द पकड़ा, वरिष्ठ कौन, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रज्ञा है, जिसके अंदर निष्ठा है, वो वरिष्ठ है। अच्छा, श्रद्धा किसको कहते हैं, भाई अध्यापक के पास गए, अध्यापक तो मुझे बुरा लगता है, वो बोलती कितनी कठिन है, वो मेरी अपमान कर दे कक्षा में। जो अध्यापक कक्षा में मुझे भी अपना अनुभव है ये बात का, कि जिस अध्यापक ने हमारा कक्षा में अपमान किया हो, मुझे वो अध्यापक अच्छा नहीं लग सकता। आप बताइए अच्छा लग सकता है वो अध्यापक,
जो कक्षा में खड़ा हो जाए और मेरा मजाक बनाए और मेरे ऊपर हंसे, वो अध्यापक तो मेरा सब्जेक्ट वीक हो जाता है। वो सब्जेक्ट ही वीक हो गया। मुझे इंग्लिश आएगी नहीं, मुझे संस्कृत आएगी नहीं, क्योंकि अध्यापक तो सबके बीच में अपमान कर देती है मेरा, भले ही कितने सुंदर क्यों नहीं हो, भले ही कितना मीठा क्यों नहीं बोलती हो। तो बोले अच्छा, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो फिर हम क्या करते थे, जैसे बच्चों के साथ भी अनुभव बहुत सारे हैं, तो उस अध्यापक के पास मिलने जाया करते थे। जैसे बच्चों से पूछ लिया कि बेटा तेरा मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स की टीचर कैसी है, बहुत खराब है, ठीक है हम मैथ्स की टीचर से मिलके आते हैं। बच्चे की और टीचर की दोस्ती करवा देते हैं, इसको श्रद्धा बोलते हैं। टीचर के प्रति प्रेम आना चाहिए, इसको श्रद्धा बोलते हैं। निष्ठा किसको बोलते हैं, जब अच्छे काम करे उसको निष्ठा बोलते हैं। प्रज्ञा किसको बोलते हैं, जब अच्छे ज्ञान को धारण करें। अभी कल ध्रुव राठी का एक बड़ा ही सुंदर वीडियो आया, मैं बस सब वीडियो कभी शेयर नहीं, आपने मुझे देखा होगा शेयर करते हुए, लेकिन हाँ मैं आपको भेजूंगी। उन्होंने बताया क्या डेनमार्क के लोग की बुद्धि ज्यादा है कि वो उनके जो शहर के अंदर कचरा नहीं दिखता और हमारे देश में कचरा दिखता है। क्या हम बुद्धिहीन है क्या? इतनी सुंदर वीडियो उसने बना के भेजी है। कोई भी व्यक्ति अगर समाज में अच्छा काम करता है तो उसको हमें एक दूसरे को बताना जरूर चाहिए कि देखिए कितना सुंदर काम किया है और आज हमने कहाँ से शुरू करना है। तो इस रूप से ये मेरा एक दीदी उद्देश्य है। और अगला जो है सेकंड मंडल जो है मैं किशोरी दीदी को देती हूँ। दीदी एक एक शब्द को पकड़ती हुई, सिर्फ शब्दों को पकड़ना। दूसरे लेसन में आए तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, भाग्य का निर्माता, ये दो शब्द पकड़े, इसके ऊपर अपनी बात रख दी। क्या जो तीसरे लेसन में, क्या मनुष्य स्वतंत्र है, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो वो ले लिया। संयम के अंदर संयम के चार चार अक्षर लेने हैं, तो संयम, विचार संयम। तो विचारों की तरह, तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है दूसरे मंडल में कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह भटकने ना दें। अब इनको भी पालतू बना लिया जाए कि तो सब पहला लोग दीदी क्या विचारों को भी बोली भटकने हमको? ना दें, उसको पालतू बना लिया जाए, हम उनको उनको अपने कंट्रोल में रख लें। तो हम तो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबको साध लेता है। हमने तो पशुओं को साधा है, गाय हमें दूध देती है, घोड़े पर हम चढ़ के बैठते हैं, शेर हमारे लिए सर्कस में नाचता है। मनुष्य है हम, क्या हम अपने विचारों को नहीं साध सकते? हम क्या नहीं कर सकते? तो एक एक श्लोक को, एक एक अक्षर को लेकर पूरे श्लोकों को पकड़ना ही नहीं है, अब ऐसा सरल कर देना है जैसे मैंने तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है दीदी। अगर आप मुझे बोलें कि दीदी आप मुक्ति को, मोक्ष चाहिए, हमें तो एक ही मोक्ष चाहिए जो हनुमान जी ने लिया था, बस एक ही, कि गुरुदेव तेरा ही काम करना है, मेरे मोक्ष की चिंता तुम करो। मैं तो कहते हैं कर्तव्य पालन में ही आनंद है। मैं सिर्फ एक काम को पूरे आनंद से करूंगी और वही मेरा कर्तव्य पालन में मेरे को आनंद मिल जाएगा। अब जब जिम्मेवारी पूरी नहीं दीदी होती, अगर प्रणाम। अभी नेटवर्क चला जाए, आप लोग मुझे मिले ही नहीं, मैं अपनी बात नहीं रख सकूं और आपको प्रेरणा नहीं दे सकूं, तो मेरे लगेगा मेरा कर्म तो अधूरा रह गया। क्या मुझे आनंद आता है? फिर नींद नहीं आती। तो कर्तव्य पालन में ही आनंद है, इसी शब्द को हमने निकाल के उभार के दे देना है। जिम्मेवारी अपने प्रति, अपने प्रति। मैं अपने पैरों, मेरे पैर दुख जाते हैं मान लो, मैं अपने पैरों की मालिश ही नहीं करती, घुटनों की मसाज ही नहीं करती। जरा फेस को पकड़ के, जरा सा नींबू हाथ में लिया और थोड़ा सा चेहरे पे लगा लिया, देखिए फेस कितना साफ होता है। जरा सा नींबू लिया, हाथ पे घिसा, दांतों पे मल लिया, देखिए दांत कितना चमकते हैं। हम करते ही नहीं, शरीर का भी ध्यान नहीं करते। इतना सुंदर गाड़ी मिली है, टेस्ला से भी ज्यादा सुंदर। जो टेस्ला है उसको तो फिर भी ड्राइवर बैठेगा, यहाँ तो वो भी नहीं बैठना। इसको चमका ले, जरा मांज ले, सफाई कर ले, इसकी साफ सुथरा रख ले इसको। प्रणाम जो दीदी। दूसरा देख के, गंदगी में कुरूपता है, सफाई में आवाज तो नहीं जा स्वरूपता रही है। है। गंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो स्वरूप क्या है? तो दीदी इस तरीके से हम इसको इतना सरल बनाना है। जब तक ये सरल नहीं हो जाता, जब तक ये भांग घुट नहीं जाती, जब तक ये नशे में होता नहीं जाती, जब तक नहीं छोड़ना। देखी जाएगी अब, जब मरेंगे तो मेरे साथ मेरी प्रज्ञा आवाज प्राण आ रही जरूर है दे दीदी? देना कि दीदी ये तो लेती जा। चलिए, नहीं आ रही है। शांति पाठ। मेरी आवाज रूपा आ दीदी रही आप, है? किशोर दीदी आप ले लीजिए शांति पाठ, आज आपके लोगों की ड्यूटी है जी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है दीदी? अब आ गई, हाँ। हाँ, कह रही हूँ दृष्टिकोण और क्या बदलने का पहले वाले में था? दिनचर्या, दिनचर्या, दिनचर्या। ओके, डेली रूटीन है ना? डेली रूटीन। दिनचर्या। और ये आपने बोला श्रद्धा प्रेम, है ना, किसी के श्रद्धा, प्रति तभी प्रज्ञा और श्रद्धा निष्ठा, होगी जब पहले उसका मंडल प्रेम। में सब कुछ है, मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं बोला, सब उसमें है, प्रज्ञा, प्रज्ञा, ओके। सब प्रज्ञा उसमें है। ज्ञान। अपने हिसाब से तो मैं कुछ भी हम्म। नहीं बोलती, गुरुदेव का मैसेज है, बस पास करना है। चलिए दीदी, यहाँ पे शांति पाठ में ले लेती हूँ जल्दी से।
देते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार रूपा दीदी, बहुत सुंदर से आपने व्याख्या की। तो चलिए मीटिंग को एंड करते हैं।